नमस्कार। हमारे इस खास कार्यक्रम नवरात्र में 9 चमत्कार में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। इस बार नवरात्र पर दुर्लभ चतुर्ग्रही योग बन रहा है। 19 मार्च को मीन राशि में सूर्य, शनि, शुक्र और चंद्रमा का मिलन होगा, जो बहुत ही दुर्लभ होता है। इस दौरान माता का आगमन पालकी पर है, जो बड़े बदलाव और उथल पुथल का संकेत देती है। तो इस बार कैसे आप मां दुर्गा के 9 रूपों की खास पूजा से और कुछ खास उपायों से सुख समृद्धि का वरदान हासिल कर सकते हैं, इन्हीं मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं देश के 3 बड़े ज्योतिषाचार्य डॉक्टर नितिशा जी। बहुत स्वागत है आपका। साथ ही रितु सिंह जी हमारे साथ जुड़ गई हैं और पंडित राकेश चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल नितिशा जी आपसे है कि इस बार नवरात्र पर पहले दिन क्या खास योग बन रहा है और इसका असर क्या होने वाला है? जी, थैंक यू नलिनी जी, और सभी दर्शकों को जय कराए शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। जय माता रानी। और माता रानी आ रही है सुख के साथ, खुशियों के साथ, और हमारे भंडारे भरने आ रही है। तो 19 मार्च चैत्र माह की प्रतिपदा तिथि सुबह 6:53 से आरंभ हो रही है, और इसी के साथ हमारे विक्रम संवत, रौद्र संवत्सर और साथ ही साथ हमारी नवरात्रि भी आरंभ हो जाएगी। इस समय चतुर्ग्रही राजयोग बन रहा है, जैसा कि आपने भी बोला नलिनी जी। तो सूर्य, चंद्रमा, शुक्र और शनि इस दिन एक साथ रहने वाले हैं। नक्षत्र उत्तराभाद्रपद रहेगा। सर्वात सिद्ध योग इस दिन बन रहा है, और साथ ही साथ ब्रह्म योग भी इस दिन स्थापित हो रहा है। इसलिए इस दिन की शुभता अपने आप में बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ अमावस्या की क्षय होती हुई प्रतिपदा तिथि लगने पर ये 9 दशक के बाद बहुत अच्छा राजयोग इस दिन बनने जा रहा है। इस दिन ग्रहों की स्थिति राहु मंगल एक साथ कुंभ राशि में, मीन राशि में 4 ग्रह शुक्र, शनि, चंद्रमा और सूर्य रहेंगे, और साथ ही साथ मेष राशि में बुध महाराज, मिथुन राशि में गुरु महाराज और सिंह राशि में केतु महाराज रहने वाले हैं। राकेश जी, मेरा दूसरा सवाल आपसे है कि इस बार कहा जा रहा है कि मां पालकी पर सवार होकर आने वाली हैं, तो ये क्या दर्शाता है? देखिए, सर्वप्रथम तो न्यूज 18 के सभी दर्शकों को मेरा वंदन। और क्योंकि 9 संवत्सर का आरंभ है, तो भगवती के एक मंत्र के साथ इसका आरंभ भी किया जाए। मैं उसके बाद आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अभिप्राय बस इतना है इस मंत्र से, यह भी समझ लीजिए कि हे माँ गौरी, जो शिव के साथ सदैव धारण होकर के, एक होकर के, और नारायण को भी नर रूप में पूर्ण करने वाली माँ भगवती जगदम्बा, आपको बारंबार प्रणाम है। और आप ऐसे ही जन कल्याण करते रहिए, भक्तों का जो है तारणहार करते रहिए। आपने पूछा इस बार जो है सवारी माँ भगवती की, तो इस बार जो नवरात्र है वह गुरुवार से आरंभ हो रहा है। और गुरुवार जो है विशेष रूप से जब देखा जाता है तो यहाँ पर इसको हाथी की सवारी के रूप में गिना जाता है। ऐसे ही मान्यता है कि हाथी पर सवारी करके माँ जो है अपने रूप को लाती हैं, घरों में लाती हैं। और अगर इसको देखा जाए तो इसको अतिशय शुभकारी दिया जाता है, खास करके राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के राजा के लिए, यानी राष्ट्र के मुखिया के लिए, और राष्ट्र में रहने वाले सभी लोगों के लिए सुख शांति समृद्धि का कारक तत्व माना जाता है। और खास करके यह इस बार जो है यह सवारी और जो है प्रबल हो जाती है, क्योंकि विश्व में जो है इस 9 संवत्सर और जो है प्रतिपदा तिथि से पहले ही विशेष रूप से युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। त्राहिमाम चारों तरफ हो रहा है पूरे संसार में। तो ऐसे अवस्था में इस बार जो प्रतिपदा तिथि है, इस बार जो माँ का आगमन है, इस बार जो माँ का आना है, वह अतिशय शुभकारी, शांति, समृद्धि और सुखद अनुभूति लेकर के आ रही है। तो अत्यंत शुभकारी इस बार नवरात्रि की प्रतिपदा रहने वाली है। बिल्कुल। अब जनता को ज्यादा इंतजार ना करवाते हुए चलिए शुरुआत करते हैं माँ 9 दुर्गाएं की। कि सबसे पहले माता शैलपुत्री की किस प्रकार से पूजा करें, आइए रितु जी से जानते हैं। रितु जी, क्या विशेष पूजा इस बार करनी है माता शैलपुत्री की? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो माँ की वंदना। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद मातर जगतखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। इस मंत्र का मैंने इसलिए उच्चारण किया कि इस वक्त
जो वैश्विक स्तर पे बहुत सारी चीज़ें फैली हुई हैं, युद्ध की स्थिति चल रही है, और इस प्रार्थना में, इस स्तुति में माँ से वंदना की गई कि आप प्रसन्न होइए और हर जगह सुख और शांति प्रदान कीजिए। तो इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। अगर माँ शैलपुत्री की हम बात करते हैं तो सबसे प्रथम नवरात्रि की जो देवी हैं वो माँ शैलपुत्री हैं। जैसा कि नाम से ही हमें संकेत मिल रहा है कि शैलराज, हिमालय की कन्या, जब वहाँ पर माँ पार्वती ने जन्म लिया था, इसी वजह से उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। और कहते हैं कि 9 दिन के लिए माँ जब धरती पर आती हैं तो सबसे पहले अपने मायके आती हैं, यानी कि हिमालय पर आती हैं। इसीलिए सबसे पहली जो माता हैं वो माँ शैलपुत्री हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये हमारे कुंडली के 9 ग्रहों में से चंद्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो अगर आपको चंद्रमा से रिलेटेड कोई परेशानी है, अगर आपका चंद्रमा नीच का है या आपकी कुंडली में कमज़ोर स्थिति में है, तो आपको माँ शैलपुत्री की आराधना अवश्य करनी चाहिए। प्रथम देवी है तो विधि विधान तो वही रहेगा, जैसे कि हम नवरात्रि में पूजन करते हैं। सबसे पहले माँ का आगमन होता है तो घर की शुद्धता, फिर मन की शुद्धता और फिर वातावरण की शुद्धता, क्योंकि घर में सबसे पहले अमावस्या के दिन ही हम सफाई कर लेते हैं क्योंकि माता का आगमन होता है। और शैलपुत्री माता के लिए देखिए गाय के घी से बने हुए पदार्थ उनको बहुत पसंद हैं, तो वो उनका भोग है। पीला रंग उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। इस बार आप जब चौकी बिछाइए माँ शैलपुत्री के लिए तो लाल रंग का वस्त्र हम बिछाते हैं क्योंकि 9 देवियों का हम आह्वान करते हैं। लेकिन माँ शैलपुत्री को पीले रंग का वस्त्र, पीली चुन्नी, पीले श्रृंगार सामग्री, पीला चंदन उनको अर्पित करना चाहिए, पीले रंग की मिठाई अर्पित करनी चाहिए। और माँ शैलपुत्री का मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम शैलपुत्रे देव्ये नमः, इस मंत्र से आप उनका जाप कीजिए। माँ ब्रह्मचारिणी की किस प्रकार से पूजा की जाए, क्योंकि दूसरा दिन बहुत महत्वपूर्ण है, किन प्रकार से पूजा करनी चाहिए, विधि विधान क्या होता है, कैसे माता रानी को प्रसन्न करें? जी, चैत्र माह की द्वितीया तिथि, ये द्वितीया तिथि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। जैसे कि आप नाम से ही समझ रहे हैं, माँ ब्रह्मचारिणी, ब्रह्म को चालने वाली या ब्रह्म को चालने वाली, या फिर उनके हाथ में एक पुस्तक है और एक मोतियों की माला है। यानी अब वो जाप के लिए, तप के लिए, साधना के लिए, एजुकेशन प्राप्ति के लिए तैयार है और वो अपने जप के लिए, अपने तप के लिए वो आगे बढ़ रही है। ये माँ का वो रूप, सौम्य रूप है जब एक बच्चा बड़ा हो रहा होता है और एजुकेशन, ज्ञान की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ता है। इस समय जो भी बच्चों के साथ शिक्षा से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही है, अगर आप ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं या फिर अगर आपको लगता है कि आप कोई भी काम बीच में छोड़ देते हैं, तो फिर आप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कर सकते हैं। उनका विशेष मंत्र है ओम माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण देव्ये नमो नमः, या फिर दुर्गा जी का निर्वाण मंत्र भी आप लोग कर सकते हैं। आज के दिन सफेद वस्त्र धारण करने चाहिए और माँ को भी आप सफेद रंग के वस्त्र अगर धारण करवाते हैं तो बेहद शुभ रहता है। आज के दिन उनको मोती से, जो रियल मोती होते हैं, उससे उनका श्रृंगार कर सकते हैं। और जो लोग, जिनका चंद्रमा कुंडली में डिस्टर्ब है, वो लोग आज के दिन मोती भी धारण कर सकते हैं। माँ को विशेष मिश्री और शक्कर और सफेद चीजों का भोग लगाया जाता है। सफेद रंग के फूल उनको बेहद प्रिय है, इसलिए उनको ये भोग लगाना, फूल चढ़ाना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ आज के दिन आप अपनी जप माला, अपनी पुस्तक, आपकी फाइल, जो भी आप काम करते हैं, अगर उनको माँ के सामने रख के उनकी भी पूजा करते हैं, उस पर भी तिलक करते हैं, तो माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा आपको प्राप्त होती है। जब भी आप कुछ पाना चाहें तो माँ ब्रह्मचारिणी से जुड़ जाएं। ये संकल्प शक्ति को बढ़ाने वाली देवी है, तो इससे आपका संकल्प शक्ति भी स्ट्रॉन्ग होती है। दूसरा सवाल मेरा आपसे राकेश जी कि कौन सा ऐसा विशेष मंत्र है जो माँ चंद्रघंटा के लिए बोला जा सके, जो कि एकदम ही बीज मंत्र है, उनका जाप करने से हमारा दिन मंगलमय हो सकता है, हमें पुण्य की प्राप्ति होगी? नलिनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत अच्छा प्रश्न है और मैं बार बार कहता हूँ कि मंत्र जानने से पहले उस स्वरूप की जो है विशेषता को जान लीजिए। चंद्रघंटा शब्द यानी कि सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने वाली, घंटियों के समतुल्य, हजारों करोड़ों घंटों के समतुल्य जब ऊर्जा आती है तो उसको माँ चंद्रघंटा का स्वरूप माना जाता है। और माँ चंद्रघंटा के स्वरूप की अगर आप उनके बीज मंत्र के साथ बैठ करके अपने घर पे, स्थान पर कपूर जला करके अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं और घंटियों की ध्वनि दें, अगर जितने भी लोग हों घर में, परिवार के सदस्य, अगर आप घंटियों की ध्वनि देते हुए और कपूर की जो है जला करके कपूर और इस मंत्र का जाप करते हैं आप, तो किसी भी प्रकार का वास्तु दोष हो, नकारात्मकता हो, घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हो, वह सभी दूर होगी और सकारात्मक संचार जो है घर, परिवार, कुटुंब, जीवन में व्यापेगा। क्या है वह बीज मंत्र? आइए सुन लीजिए ध्यान से। क्या जाप करना है आपको?
कपूर जला लीजिए। उसके बाद घंटियों की ध्वनि के साथ ह्रीं श्रीं अंबिकायै नमः, यह बीज मंत्र आपको करना है और यह सीधा बीज मंत्र तंत्रोक्त है और सीधा जाकर के शक्ति स्वरूपा माँ चंद्रघंटा के उस जो है करोड़ों घंटों की ध्वनि से टकराएगा और यही ब्रह्मांड में आपको वापस आकर के सकारात्मक बल और पराक्रम से परिपूर्ण कर देगा। बिल्कुल, माता के तीसरे दिन इस मंत्र का जाप जरूर करिए, विशेष फल आपको प्राप्त होगा। और नवरात्र के चौथे दिन होती है माँ कुष्मांडा की पूजा। उन्हें ब्रह्मांड की सृजनकर्ता, ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। कई लोगों के मन में ये भी होता है कि माता रानी को ऐसा क्या चढ़ा दें कि माता रानी प्रसन्न हो जाए, हमें वरदान दे, आशीर्वाद दें। तो उसके बारे में भी बताइए कि दान का कितना महत्व होता है और माता रानी को कैसे प्रसन्न करें। बिल्कुल, देखिए अगर माँ कुष्मांडा की बात करते हैं तो अपनी मोहक मुस्कान से इन्होंने सृष्टि की संरचना की थी और इनका निवास सूर्य लोक में हम मानते हैं। सूर्य ग्रह को प्रतिनिधित्व करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं। आपकी कुंडली में अगर सूर्य ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं है तो आप चौथे दिन माँ कुष्मांडा की आराधना पूजा कर सकते हैं। और देखिए इनका शुभ रंग नारंगी रंग हम मानते हैं माँ कुष्मांडा का। जैसा अभी बताया कि मालपुए का भोग और कुम्हड़ा जो हम कहते हैं काशी फल, वो माँ को बहुत पसंद है। तो आज के दिन दान भी अगर आप करिए तो आप कुम्हड़े का दान कर सकते हैं, मालपुए का एक छोटा सा भंडारा आप कर सकते हैं। आप कन्याओं को बुलाकर और उनको प्रसाद स्वरूप में आप मालपुआ खिला सकते हैं आज के दिन। सरकारी नौकरी की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अगर हम आज के दिन उनकी कोई मदद कर सकें, कोई बच्चा बहुत योग्य है लेकिन क्योंकि आर्थिक स्थिति नहीं है, वो कोचिंग नहीं कर पा रहा है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, बुक्स नहीं है, तो आप आज के दिन उनकी मदद करके देखिए, आपको माँ कुष्मांडा का आशीर्वाद प्रदान होगा। तो दान के लिए मुझे लगता है आज के लिए विशेष यही है कि जो बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनको उनकी आवश्यकता की चीज़ आप आज के दिन दान कीजिए, बहुत अच्छा है। साथ ही साथ नारंगी रंग है तो आप नारंगी फल कोई भी लेके और वो आज के दिन आप दान कर सकते हैं। अनार का भोग लगा सकते हैं माँ कुष्मांडा को। और माँ कुष्मांडा कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली देवी हैं। आपका जो बहुत ज़्यादा अगर कम्युनिकेशन में दिक्कत आ रही है, कॉन्फिडेंस में दिक्कत आ रही है तो माँ कुष्मांडा की आराधना कीजिए। अगर आपका प्रमोशन रुका हुआ है, नौकरी नहीं मिल रही है तो भी आप माँ कुष्मांडा की आराधना कर सकते हैं आज के दिन। कि माता स्कंद माता की विशेष पूजा कैसे की जाए, इस दिन की महत्ता क्या होती है। बिल्कुल, माँ स्कंद माता यानी चैत्र नवरात्रि का वो 5वां दिन जिस दिन माँ स्कंद माता की पूजा होती है। अगर आप माँ स्कंद माता का स्वरूप देखते हैं, उन्होंने एक हाथ से अपने पुत्र यानी स्कंद कार्तिकेय जी को पकड़ा हुआ है और एक हाथ से वो वर मुद्रा में है यानी आशीर्वाद दे रही हैं। जैसे कि उनको करुणा ममता की देवी कहा गया है, बिल्कुल वैसे ही वो 5वां रूप माँ का इतना करुणामयी है कि जो भी आप उनसे विश मांगेंगे वो आपकी स्वीकार करती है माँ। इस समय माँ करुणामयी है, अपने पुत्र को गोद में लेकर के बैठी है। इसलिए जिनको भी संतान संबंधी दिक्कत है या फिर जिनकी संतान को कोई भी रोग है, कोई भी कष्ट है या संतान उनकी दूर है या संतान नहीं हो रही है, तो आप माँ स्कंद माता की पूजा कर सकते हैं। खिलौने लेकर के माँ स्कंद माता को अर्पित करें आज के दिन और वो गरीब बच्चों में बांटें। आज के दिन माँ को केले का भोग लगता है तो केले से बनी हुई चीजें उन्हें जरूर अर्पित करें। आज के दिन माँ को हरा पीला मिक्स कलर भी उन्हें बेहद प्रिय है। तो माँ स्कंद माता को प्रसन्न करें और अपनी जीवन में उनकी करुणा का, उनके आशीर्वाद का पूरा प्राप्त करें आशीर्वाद और अपने जीवन में एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर के आए, क्योंकि माँ करुणामय रूप में यहाँ विराजमान है। राकेश जी, अगर हम बात करें उस बीज मंत्र की जो कि माता के छठे स्वरूप पर हमें जाप करना चाहिए, तो कैसे माता कात्यायनी को प्रसन्न किया जाए। बिल्कुल नलिनी जी, सर्वोत्तम प्रश्न है। और देखिए क्या स्वरूप है ये, कात्यायन ऋषि की पुत्री का स्वरूप है ये, मतलब ऋषि पुत्री हैं, ज्ञान की तो वैसे ही परिपूर्णता हो गई। दूसरी चीज छठा स्वरूप है, शत्रु मर्दन के लिए जानी जाती हैं, ज्ञात अज्ञात शत्रु मर्दन के लिए मानी जाती हैं। लेकिन आज मैं एक विशेष मंत्र देने जा रहा हूँ। क्या देने जा रहा हूँ? एक आपने अभी चर्चा किया था कि प्रेम में सफलता और प्रेम की पूर्णता, यह वही स्वरूप हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में एक जिक्र आता है कि माँ कात्यायनी से ही गोपियां निवेदन कर रही हैं कि नंद गोप सुतम, उनके पुत्र समतुल्य जो है कृष्ण के रूप में मुझे जो है वर मिले, ऐसी मेरी मनोकामना है, माँ मेरी मनोकामना पूर्ण करें। तो आज अगर प्रेम में सफलता चाहते हैं, पराक्रम में पूर्णता चाहते हैं, प्रेम का पराक्रम क्या है? प्रेम की पूर्णता, सच्चा पार्टनर राधा के जैसा, भगवान शिव और सती के जैसा प्रेम हो,
तभी प्रेम सच्चा है और तभी प्रेम जो है पूर्ण है। तो क्या मंत्र करना है आपको? पीला आसन ले लेना है या लाल आसन लेना है, लाल वस्त्र में बैठ जाना है, लाल चुनरी और श्रृंगार की समस्त वस्तुएं जो जो संभव हो यथासंभव अपनी शक्ति के अनुसार रख करके, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, यह मंत्र जाप करना है। क्या मंत्र जाप है? आप ध्यान से सुनिएगा। परमानंदमयी देवी पर ब्रह्म परमात्मा परम शक्ति परम भक्ति कात्यायन सुते नमोस्तुते। यानी कि परम भक्ति परम शक्ति देने वाली, परम सुख परम आनंद देने वाली। आनंद क्या है? आनंद अपने किसी भी लक्ष्य की पूर्णता में है, प्रेम की पूर्णता में है। तो जब भी आप इस जो है स्तुति मंत्र का आवाहन करेंगे और साथ ही साथ इस स्तुति मंत्र के करने के बाद क्या मंत्र आपको करना है, आप यह भी जो है सुन लीजिए। क्या है मंत्र? वह बीज मंत्र जो है ह्रीं श्रीं कात्यायनी देव्यै नमः। यह मंत्र आपको जो है स्तुति मंत्र के बाद करना है। बैठ करके दीपक प्रज्वलित करके जरूर करिएगा। और इस मंत्र के करने से पराक्रम में वृद्धि होगी, शत्रु मर्दन होगा, ज्ञात अज्ञात शत्रु दोनों मर्दन होगा और प्रेम में भी पूर्णता मिलेगी। प्रेम में शत्रु कौन है? आसपास जो है आपको बहलाने फुसलाने वाले, कई बार जो है भ्रम आकर के रिश्तों में जहर घोल देता है, तो वह जहर भी दूर होना शुरू हो जाए। बिल्कुल रितु जी, अगर 7वें दिन की बात की जाए माता के स्वरूप की, तो माता काल रात्रि किस ग्रह को प्रभावित करती हैं और इस ग्रह के जातक क्या उपाय कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए माँ कालरात्रि की अगर हम बात करें तो उनका स्वरूप बिल्कुल घने काले अंधेरे के समान है और माता का रौद्र रूप कहते हैं माँ कालरात्रि को। लेकिन माँ का सौम्य रूप भी माँ काली है, बहुत परम दयालु है। तो माता का रौद्रतम और सौम्यतम दोनों ही रूप माँ महाकाली का है। शनि ग्रह का प्रतिनिधित्व करती हैं ये। अगर हमारी जन्मपत्री की हम बात करें तो शनि ग्रह से संबंधित कोई भी अगर समस्या है तो आपको माँ कालरात्रि की पूजा 7वें दिन अवश्य करनी चाहिए। माँ को नीला रंग बहुत पसंद है और हम कृष्ण कमल के पुष्प माँ को अर्पित करते हैं। आज के दिन लाल चुंदरी चढ़ाते हैं और श्रृंगार की सामग्री माँ को अर्पित करते हैं, गुड़ का भोग लगाते हैं। अब देखिए, जिन राशियों पर शनि की 7.5 या ढैया चल रही है, अगर हम बात करें मेष राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, धनु राशि और सिंह राशि, तो ये 5 राशि के लोगों के लिए ये बहुत बड़ा अवसर है कि वो शनि के दुष्प्रभावों से अगर चाहते हैं बचना तो माँ कालरात्रि की पूजा अवश्य करें। 7वें दिन माँ कालरात्रि के बीज मंत्र से, जैसा अभी आचार्य जी ने बताया, उनके बीज मंत्र से वो पूजा करें। अगर देखिए कोई बहुत बड़ा मंत्र वो नहीं भी करते हैं तो अगर माता का सिर्फ नाम ले लेते हैं, ओम कालरात्रि देवी नमः, तो भी बहुत अच्छा है, वो पूजा कर सकते हैं इस मंत्र के साथ। और माँ उनके शनि ग्रह से संबंधित सारे ही कष्ट दूर करती हैं। अगर हम दान की बात करें तो शनि से संबंधित वस्तुओं का आज के दिन दान करना चाहिए। और सबसे खास उपाय जो मैं बता रही हूँ कि आज के दिन मजदूर वर्ग की अगर आप सेवा कर सकें, अगर देखिए हम बहुत जगह देखते हैं जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बहुत मजदूर महिलाएं वहाँ पर आपको काम करती हुई नज़र आती हैं, तो आज के दिन अगर आप उनको भोजन करा सकें, उनको आप वस्त्र दान कर सकें, दे सकें, तो बहुत अच्छी बात है। आप उनको पानी पिला सकते हैं, आप आज के दिन कुछ भी उनकी मदद करिए, बहुत अच्छा उपाय है ये। माँ कालरात्रि भी प्रसन्न होंगी और शनि ग्रह भी आप पर प्रसन्न होंगे और उसके सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में शुरू हो जाएंगे। नितिशा जी, आपके साथ ही कैसे माता रानी की पूजा की जाए? क्या विशेष चीजें होती हैं जो हमें ध्यान रखने की जरूरत है जब हम महागौरी की पूजा करें? जी, चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि जिस दिन महागौरी की पूजा की जाती है, जैसे कि आपने ही बताया, वो शुद्धता की प्रतीक है, सच्चाई की प्रतीक है, सुंदरता की प्रतीक है। माँ का वो रूप जब वो अपने वाहन सिंह के साथ खड़ी हैं और ये रूप आपके अंदर जब आपको शक्ति मिल जाती है, पावर मिल जाता है, धन मिल जाता है, परिवार का सारा सुख मिल जाता है, तो आपके अंदर एक स्टेबिलिटी, एक सेटिस्फेक्शन आता है। माँ का ये रूप आपको सेटिस्फेक्शन के साथ साथ स्टेबिलिटी भी देता है, इसलिए इस रूप को शांति का रूप कहा गया है। इसलिए कई जगह पर आज के दिन भी कन्या भोज करवाया जाता है, अष्टमी तिथि पर भी। अगर आपको भी जीवन में स्टेबिलिटी चाहिए, सेटिस्फेक्शन चाहिए, जो भी आपने प्राप्त किया उससे खुशी चाहिए, तो महागौरी के रूप की पूजा करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपको आकर्षण चाहिए, सुंदरता चाहिए, अगर आप चाहते हो आपसे लोग आकर्षित हो, तो भी आज के दिन माँ की पूजा बहुत ज़्यादा विशेष हो जाती है। अगर आपको चाहिए कि मेरे पास गाड़ियाँ तो है, अब मुझे बहुत बड़ी गाड़ी या बड़ा घर चाहिए, उसके लिए भी आज के दिन आप महागौरी की पूजा कर सकते हैं। साथ ही साथ आज के दिन पंचमेवा या नारियल का भोग
अगर आप माँ को लगाते हैं तो माँ बेहद खुश होती है। आज के दिन श्रृंगार का सामान चढ़ाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ 7 सुहागन स्त्रियों को भी आज के दिन श्रृंगार का सामान जरूर अर्पित करिए। आपकी सभी जो लग्जरी है, जो अबेंडेंस है, वो आपको पूरी तरह से मिलने लगेगा। इसी के साथ अपने घर के बड़े बुजुर्गों को चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लें और गौ सेवा आज के दिन जरूर करें। आपकी सभी मनोरथ पूर्ण होगी और जीवन में स्टेबिलिटी, सुख, शांति आपके जीवन में आएगी। माता रानी के नवरात्र पर 9वें स्वरूप की तो माता सिद्धिदात्री की आज के दिन पूजा होती है। उन्हें सभी सिद्धियों की दाता, ज्ञान प्रदान करने वाली देवी भी माना जाता है। केश जी, अब जनता जानना चाहती है कि वो कौन सा बीज मंत्र है जो कि माता को प्रसन्न करता है, जिसका जाप करके हम सारे लाभ उठा सकते हैं और माता का आशीर्वाद ले सकते हैं। अद्भुत प्रश्न है और अद्भुत स्वरूप है ये नलिनी जी। थोड़ा सा इसमें अतिरिक्त बोलते हुए चलूंगा क्योंकि ये 9वां स्वरूप है और अब तक जो 8 स्वरूप हमने देखा वहां तक तो मानव और दानव ने तपस्या किया है। यह जो 9वां स्वरूप जो है सिद्धिदात्री का, इनकी वंदना, इनकी पूजा, इनका जाप जो है देवताओं ने भी शक्ति अर्जन और सिद्धियों के लिए किया है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता, यानी कि माँ जानकी के स्वरूप में यही सिद्धिदात्री माँ ने जो है हनुमान जी को भी अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों का दाता बनने का आशीर्वाद दिया था। तो यह जो स्वरूप है अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह 9वां स्वरूप यानी नव दुर्गा की पूर्णता का स्वरूप है। तो ऐसी अवस्था में आज आपके लिए जो है सिद्धियों को लेने वाला यानी कि सकारात्मक दिशा की प्राप्ति। और एक चीज और आपको बता दूं, आज के इस कलयुग में जो है हम सिर्फ चलित लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, लेकिन माँ सिद्धिदात्री जो है जीवन को सिद्ध करने वाली यानी जीवन को सही दिशा देने वाली हैं, यानी कि मानसिक शांति, संतुष्टि प्रदान करने वाली हैं। अगर जो है थक चुके हैं फिर भी संतुष्टि नहीं आ रही, खूब धन संपदा है फिर भी संतुष्टि नहीं, परिवार कुटुंब भरा पड़ा है लेकिन घर में पहुंचते ही अशांति का माहौल हो जाता है, तो अब आपको क्या करना है, यह बीज मंत्र करना है। लेकिन बीज मंत्र से जानने से पहले यह भी बता दूं, यह जो बीज मंत्र है यह 9 स्वरूप को एक साथ लाता है और 9 स्वरूपों की शक्ति को एक साथ करके ब्रह्मांड की ऊर्जा को एकत्रित करने और केंद्रित करने का कार्य करता है। और जब आप अपने घर में दुर्गा सप्तशती का 9 दिन पाठ करते हैं तो इसी मंत्र से आपको संपुट करके जो है पाठ भी करना चाहिए। क्या है वह मंत्र, आप सुन लीजिए। और अब आपको यह संपूर्ण मंत्र करने की बारी आ चुकी, यानी 9वां दिवस जो है आ गया है। मंत्र सुनिएगा, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। यह नवाण मंत्र है, यह पूर्ण मंत्र है और इस मंत्र से अगर आप संपुट करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं या फिर इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपके लिए शुभतापूर्ण समय रहेगा। आने वाला समय भी हर प्रकार से सिद्धिपूर्ण रहेगा और आपका जीवन जो है सुखमय और शांतिमय रहने वाला है। ऋतु जी, अगर हम माता के 9वें स्वरूप की बात करें तो 9वें दिन कौन सा ग्रह प्रभावित होता है और इस दिन के जातक कौन सा उपाय कर सकते हैं माता रानी को प्रसन्न करने के लिए? बिल्कुल, देखिए 9वां दिन सिद्धि का दिन होता है। हम 9 दिन तक साधना करते हैं और ये साधना से सिद्धि का पर्व आ जाता है कि जब हम माँ से अपनी प्रार्थना कहते हैं, अपनी विनती कहते हैं और माँ हमें वर प्रदान करती हैं, हमारे मनोरथ पूर्ण करती हैं। अष्ट सिद्धि देने वाली माँ सिद्धिदात्री हैं, जैसे इनका स्वरूप भी है सिद्धि प्रदान करने वाली, सब तरह की सिद्धियाँ देती हैं माँ। और केतु ग्रह का प्रतिनिधित्व करती हैं, क्योंकि देखिए केतु क्या है, मोक्ष का प्रतीक है। हमने जीवन में पहले, जैसा कि अभी नितिशा जी बता रही थी, कि एक जीवन क्रम, एक स्त्री का जो पूरा जीवन क्रम है वो हम इन 9 दिनों में 9 माताओं के स्वरूप से जान सकते हैं, शैलपुत्री से और सिद्धिदात्री तक। तो सिद्धिदात्री तक आते आते स्त्री के सारे मनोरथ पूर्ण हो चुके होते हैं और हमें फिर अपना अगला जन्म जो कि मोक्ष है, तो उसके लिए माँ सिद्धिदात्री की आराधना करनी चाहिए। तो इतने बेहतरीन और अचूक उपाय बताने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने कैसे माता रानी को प्रसन्न करने के लिए विशेष खास पूजा कैसे करनी है, इसके बारे में हमने आपको बताया। इन चीज़ों का इस्तेमाल करके, इन उपायों का इस्तेमाल करके आप माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, खुशियां हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार, जय माता की।